Hello students, today we will do properties of division of integers class 7। अब ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 1.4 की। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो लेट अस स्टार्ट। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये इन सब प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि क्या वो डिवीज़न में भी एप्लीकेबल हैं, क्या वो डिवीज़न में भी लाई करती हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसको एग्जांपल्स के से चेक करेंगे। देखो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आना चाहिए कि अगर हम दो इंटीजर को डिवाइड करें तो वो एक इंटीजर ही आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी में भी सेटिस्फाई ये प्रॉपर्टी ये होती है। तो देखो वन बाय वन मैंने एग्जांपल लिया। देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, मैंने -8 डिवाइड -4, हमने इसको डिवाइड किया। तो हम कैसे करेंगे, देखो -8 डिवाइड में -4, माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको 4 1 4 2, तो ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया इंटीजर आ गया एक। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैं सेकेंड एग्जांपल में ले रही हूँ -4 डिवाइड -8। अगर इस तरह से हम कर दें तो फिर देखते हैं -4 और यहाँ -8, यहाँ पर क्या आ गया 4 1 4, 4 2 8, तो ये क्या आ गया 1/2। 1/2 क्या है, एक इंटीजर नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ये तो एक इंटीजर नहीं है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया -8 डिवाइड हमने किया 3, तो ये क्या आ गया -8 y में 3। अब ये कटता भी नहीं है, तो ये किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी इज नॉट एन इंटीजर। तो जरूरी नहीं है कि ये डिवीज़न में जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अब देखो इस केस में तो कर रही है पर इसमें नहीं करी, सब पर सभी में होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि क्या आ गया कि सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, ये हमारी क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेटिस्फाई नहीं करती डिवीज़न में। सेकंड हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करती है, सेटिस्फाई करती है। तो देखते हैं, देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर देखो हम ले लेते हैं एग्जांपल लेते हैं a डिवाइड b किसके इक्वल होना चाहिए, b डिवाइड a के। तो वन बाय वन चेक करते हैं, a डिवाइड b करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया -8 डिवाइड -4। ठीक है, अब इसको करते हैं एक बार। देखो इसको -8 अपॉन में -4 कट के ये कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेंज करके चेक करते हैं। क्या हो जाएगा b डिवाइड a, b कितना है -4 डिवाइड -8। अब यहाँ पर देखो -4 और -8, 4 1 4, 4 2 8, 1/2। अब देखो ये इक्वल नहीं आया, तो a डिवाइड b नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। तो इसका मतलब जो है कि इंटीजर जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है अंडर डिवीज़न। सो इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। इसका आप कोई और भी इंटीजर लेके आप चेक करके देख सकते हो। तो थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम 3 इंटीजर्स लेते हैं a, b और c, फिर उसको ग्रुपिंग में डिवाइड करके देखेंगे। तो करते हैं। अब देखो हमने ले लिया a ले लिया 16, b ले लिया -4, c ले लिया -2। हमने ये इस तरह से ले लिया। अब इसको अरेंज करते हैं ग्रुपिंग में और चेक करते हैं कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अंडर डिवीज़न जो है वो सेटिस्फाई करती है। तो लेट अस चेक। अब देखो क्या करेंगे, ए
डिवाइड बी, ठीक है, और डिवाइड सी। सबसे पहले ये चेक करते हैं। अब यहाँ पर ये देखो क्या है, 16 डिवाइड -4 और डिवाइड -2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 16 अपॉन में -4 डिवाइड -2, 4 1 दा 4, 4 दा 16। तो यहाँ से ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड -2। ये क्या आ गया, -4 बाय -2, तो ये कितना आ गया, 2। तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या आ गया, 2। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे हम, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। अब इस तरह से करके देखते हैं। अब देखो ए क्या है हमारे पास 16 डिवाइड बी क्या है हमारे पास -4 डिवाइड सी है हमारे पास -2, ठीक है। अब 16 डिवाइड, अब इसको चेक करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, -4 और ये डिवाइडेड बाय -2, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 2 दा 4, तो ये आ गया 16 डिवाइड 2। तो 16 बाय 2 कितना आ गया, 8, कट के यहाँ से क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर देखो ये सेम नहीं है, यहाँ पर 2 आया था और ये 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अंडर डिवीज़न भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहाँ से क्या आ गया, ए डिवाइड बी डिवाइड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। तो ये क्या है, सो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, ठीक है। तो फोर्थ है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा उसका आंसर। देखो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम जैसे 3 डिवाइड 0, इसको क्या लिखेंगे, 3/0, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा नॉट डिफाइन। इस तरह से ये नॉट डिफाइन का सिंबल है। अब जैसे 5 डिवाइड 0, 5/0 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। बट इफ अगर हम 0 डिवाइड 3 कर दे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0/3 इक्वल टू 0, 0/5 इक्वल टू 0/5 इक्वल टू 0। तो 0 डिवाइड 5 जो है 0, 0 डिवाइड 3 0, मतलब अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0, और किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा नॉट डिफाइन। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करें तो सेम इंटीजर ही आएगा। तो चेक करते हैं। देखो फिफ्थ है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने 3 को डिवाइड किया 1 से, तो क्या आ गया, 3/1 इक्वल टू कितना आ गया, 3, सेम वही आ गया इंटीजर। जैसे हमने -3 ले लिया, इसको 1 से डिवाइड करो, -3/1 इक्वल टू कितना आ गया, -3। देखो सेम वही इंटीजर आ जाएगा। कोई और ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 5 डिवाइड 1 इक्वल टू 5/1, तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्या है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। नेक्स्ट है कि एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय -1, अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड कर दें, -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम तो इंटीजर वही आएगा पर उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू सेम इंटीजर बट डिफरेंट
साइन। चेक करते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने -5 को डिवाइड किया -1 से। अब यहाँ पर देखो -5 कौन में -1, अब देखो माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो कितना आ गया 5। अब हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया 5, और क्या था हमारे पास -5, इंटीजर -5 था, तो उससे क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास देखो ये 5 तो दोनों सेम है, पर साइन क्या है, चेंज है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 ले लिया, डिवाइड -1, 7/-1। अब यहाँ पर ये अगर 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 7, पर साइन नेगेटिव है, यहाँ पर तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो पहले क्या इंटीजर था 7, अब इंटीजर क्या आ गया -7, तो इंटीजर तो सेम है पर साइन क्या है वो डिफरेंट है। तो अगर इफ़ एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू सेम इंटीजर तो आता है पर उसका साइन क्या है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4, सम नंबर फर्स्ट।